राधे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बैसाख मास की पूर्णमासी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। देखो, वैसे तो पूर्णमासी अपने आप में ही विशेष महत्वपूर्ण होती है। जिसका नाम ही पूर्णिमा हो तो वो तो अपने आप में संपूर्ण होगी, लेकिन 4 पूर्णिमा ऐसी होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिनको परिपूर्ण पूर्णमासी बोला जाता है। मतलब जिसमें सभी प्रकार की चीजें करने से हमको सुख, सौभाग्य, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करना है तो इन 4 पूर्णिमाओं में से किसी भी पूर्णमासी पे पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। 4 पूर्णिमा में कौन कौन सी है? नंबर 1, चैत मास की पूर्णिमा बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णिमा होती है, क्योंकि ये साल की पहली पूर्णिमा होती है। मतलब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल की पहली पूर्णिमा होती है। नंबर 2, शरद पूर्णिमा, जिस रात को हम खीर बनाते हैं ना, वो शरद पूर्णिमा होती है। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तीसरी पूर्णिमा होती है माघ मास की पूर्णिमा। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बहुत ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए माघ मास की पूर्णमासी की भी अपनी विशेष महत्वता बोली जाती है। चौथी पूर्णिमा होती है चैत मास पूर्णिमा होती है, वो होती है बैसाख मास की पूर्णिमा, जो कि आने वाली है। अगर आप पूर्णमासी का व्रत रखते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पूर्णमासी का व्रत नहीं रखते तो बैसाख मास की पूर्णमासी से आप पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जिन भी लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख से शुरू होती है, जैसे कि 2 तारीख होगी, 11 तारीख होगी, 29 तारीख होगी, 20 तारीख होगी, उनको चैत पूर्णमासी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि उनकी कुंडली के ग्रह स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा रिप्रेजेंट करते हैं पूर्णमासी को। ठीक है ना? पूर्णमासी पे चंद्रमा जो होते हैं वो परिपूर्ण होते हैं। ठीक है ना? जिनको बहुत ज्यादा एंजाइटी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा टेंशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, उनको भी पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। आपकी जिंदगी में कुछ अपूर्ण है तो आपको पूर्णमासी का व्रत रखना चाहिए। तो ये बैसाख मास की पूर्णिमा, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बैसाख मास की पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है। बैसाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार लिया था, तो इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। और इसको बहुत इंपॉर्टेंट पूर्णमासी है ये, जिनको भी ज्ञान प्राप्ति की कामना है ना, जो चाहते हैं कि हम पीएचडी करें या फिर हम टीचर लाइन में जाएं, तो उनको भी ये जो बैसाख मास की पूर्णिमा है, इस पे पूजा अर्चना वंदना जरूर करनी चाहिए। और अगर आप पूजा भी नहीं कर सकते, व्रत भी नहीं रख सकते, तो आप बेसिकली चंद्रमा को जल तो जरूर दे दीजिए, क्योंकि आपका जिन्होंने भी बैसाख के नियम लिए होंगे, इसी दिन आपके बैसाख के नियम भी संपूर्ण होंगे। इस दिन बैसाख के निमित्त जो भी दान आप कर रहे हो वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि बैसाख की पूर्णिमा कब है। बैसाख की पूर्णिमा 11 मई की रात को 8:02 पे प्रारंभ हो रही है। दोबारा बताती हूँ, बैसाख की पूर्णिमा 11 मई की रात को 8:02 से प्रारंभ हो रही है। वहीं पे बैसाख की पूर्णिमा का जो विश्राम हो रहा है वो 12 तारीख को हो रहा है, रात को 10:05 पर। जैसे हम अमावस्या पर देखते हैं ना सूर्य उदय का समय, वैसे ही हम पूर्णमासी की रात को देखते हैं कि भैया चंद्रमा किस रात को हमें पड़ेगा। तो 10 तारीख को, जब 12 तारीख को खत्म हो रही है 10 बजे, तो ऑब्वियसली बात है चांद निकलने का समय तो 6:45 पे है, इजीली चांद निकल जाएगा। उदय तिथि के अनुसार हम लोग पूर्णमासी का जो व्रत रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 12 तारीख को। आप लोग बैसाख का जो अपना स्नान का उद्यापन करने वाले हो वो भी 12 तारीख को करोगे। यमराज के निमित्त जो दान निकालने वाले हो बैसाख का, वो भी 12 तारीख को करोगे। मतलब 12 तारीख को ही आप पूर्णमासी का व्रत रखोगे, 12 तारीख को बैसाख मास का उद्यापन करोगे, 12 तारीख को ही स्नान दान की पूर्णिमा है। और अगर पूर्णमासी का व्रत प्रारंभ करने जा रहे हो तो वो भी 12 तारीख को ही करोगे। अब थोड़ा सा आइडिया बता देती हूँ कि पूर्णमासी पे करते क्या है। सुबह सुबह उठते हैं, पानी में ना कुछ डाल के स्नान करते हैं। बेसिकली मैं गंगा जल या दूध, दो ही ऑप्शन में बहुत ज्यादा देती हूँ, क्योंकि पूर्णमासी पे ना दूध और छाछ से नहाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। छाछ जानते हो, जिसको मट्ठा बोलते हैं। पूर्णमासी पे दूध और छाछ से नहाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। तो दूध हो गई, छाछ हो गई, या फिर गंगा जल हो गई, ये 3 ही ऑप्शन है। 3 ऑप्शन के अलावा मैं और ऑप्शन नहीं देती कि हल्दी डाली, ये डाली, नहीं, कुछ भी नहीं है। 3 ऑप्शन नहीं है। अगर तीनों चीजें डाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तीनों चीजें नहीं डाल सकते तो ये चीजें अवश्य डालें। अगर आप महिलाएं हो तो आपको लाल रंग के या पीले रंग के या फिर हरे रंग के वस्त्र पहने चाहिए। अगर आप पुरुष हो तो आपको सफेद रंग के वस्त्र पहने चाहिए, क्योंकि पूर्णमासी तिथि पे सफेद चीजों का बड़ा विशेष महत्व होता है। महिला भी सफेद रंग की चुन्नी वगैरह जरूर ले, क्योंकि वो सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहन पाती हैं, इसलिए सफेद रंग की चुन्नी लीजिए। आप पूजा के पास आ जाइए, आपके घर पे जो भी बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, उनको पंचामृत से स्नान कराइए और आप पूर्णमासी के व्रत का संकल्प लीजिए। संकल्प लेने के लिए श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से बैसाख मास की पूर्णमासी का व्रत कर रही हूँ। यह है
व्रत में फलाहार खा के करूंगी, भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है, चावल से संकल्प लेना है, सुपारी जरूर रखनी है, 1 या 2 का सिक्का रखना है। जो जल आप रात को चांद को दोगे उस लोटे में आपको डाल देना है, ठीक है ना। ये जो लोटा आपको तैयार करना है चांद को जल देने वाला, ये सुबह ही तैयार करना है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ी सी मिश्री डाल के, पानी भर के रख देना है। और जो आपने संकल्प लिया था वो चावल आप इसमें डाल दीजिएगा, जिससे आप चांद को अर्घ देके अपने व्रत का विश्राम कर सकते हो। अगर आप फलाहार खा के व्रत रख रहे हो तो मैंने जो आपको संकल्प बताया वैसा करना है। अगर आप निर्जला रख रहे हो तो आप उसमें निर्जला उपयोग कीजिएगा। मैंने अपना निवास स्थान बताया है, आपको अपना बताना है। मैंने अपना गोत्र बताया है, आपको अपना बताना है। मैंने अपना नाम बोला है, आपको अपना बोलना है। अब आपको करना क्या है, अब आपका संकल्प हो गया, अब आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए। बैसाख पूर्णमासी की कथा होती है उसको पढ़िए, सत्यनारायण की जो कथा होती है वो पढ़िए। और अगर आप बैसाख की कथाएं जो पढ़ रहे हो तो वो भी पढ़ सकते हो। बैसाख पूर्णमासी पे माता लक्ष्मी की, कहते हैं माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विष्णु भगवान के साथ विचरण करती हैं। तो आप ऐसे में बैसाख वाले दिन, बैसाख पूर्णिमा या फिर कोई भी पूर्णमासी वाले दिन, आपका जो चौखट होती है, जो चौखट इन द सेंस आपके घर की जो चौखट होती है, जिसको दहलीज भी बोला जाता है, दहलीज का पूजन अवश्य कीजिए। करना कुछ भी नहीं है, जो चौखट है, चौखट में आपको हल्दी से, जैसे कि थोड़ी सी हल्दी लीजिए, थोड़े से चावल लीजिए, चावल को कूट कर हल्दी में मिक्स कर लीजिए। अब आपको चौखट से, आपको हल्दी, चौखट पर जो है वो हल्दी से दहलीज पूजन करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये चौखट है और आपने यहाँ पे हल्दी लगा दी पूरे में, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, या फिर ऐसे करके बीच में आपने प्लास्टिक बना के एक दीप प्रज्वलित कर दिया, थोड़े से आपने पुष्प समर्पित कर दिए। ये हो गया आपका दहलीज पूजन। हर पूर्णमासी पे दहलीज पूजन जरूर कीजिए। जब आप पूर्णमासी पे दहलीज पूजन करते हो तो इसका बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में आता है। पूर्णमासी पे दहलीज पूजन का इतना विशेष महत्व बोला गया है, इतना विशेष महत्व बोला गया है कि पूर्णमासी पे दहलीज पूजन से माता लक्ष्मी का वास आपके घर पे स्थायी रूप से आ जाता है। पूर्णमासी पे पहले तो हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं और चांद की पूजा कर रहे हैं। मतलब इतने सारे लोगों की जब पूजा अर्चना वंदना होती है तो सोचिए कितना पावरफुल व्रत होता होगा। तो ये माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णमासी वाले दिन आपको विशेष तौर पर अपनी दहलीज चौखट जरूर पूजनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बना चाहिए। पूर्णमासी के व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है। पूर्णमासी का जो व्रत रखा जाता है ना, उसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता, इसमें नमक नहीं खाते, दूध और दूध से बने पदार्थ जरूर खाते हैं। पूर्णमासी के व्रत में एक समय भोजन खाने का प्रावधान है, भोजन आपको मीठा ही खाना चाहिए। अब मैं आपको शुभ मुहूर्त बता देती हूँ कि आपको किस टाइम पे क्या क्या पूजा करनी है। 12 तारीख को सोमवार का दिन है और वैसे भी सुबह पहले आप पूजा कर लीजिए विष्णु भगवान की, माता लक्ष्मी की पूजा कर लीजिए, आपकी जो भी कथाएं हैं वो सारी कथाएं पढ़ लीजिए। फिर आप एक बार भगवान शिव के मंदिर में जाइए, क्योंकि पूर्णमासी का दिन भगवान शिव को भी डेडिकेट होता है। और अगर पूर्णमासी सोमवार की पड़ रही है फिर तो कहना ही क्या है, बहुत ही अच्छा है। भगवान शिव की शिवलिंग पर भी आप अभिषेक कीजिए, दूध डाल के अभिषेक कीजिए। उसके बाद सुबह की पूजा का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वो है 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक। शाम की पूजा का जो शुभ मुहूर्त बताया गया है वो है 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। याद रखिए 6:30 बजे तक शुभ मुहूर्त क्यों बताया गया है, क्योंकि पूर्णमासी पर 7 बजे क्यों बताया, क्योंकि पूर्णमासी पे 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक राहु काल है और राहु काल में किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना नहीं कहती। और 9 बजे तक भद्रा भी, और ऐसा भी बोला जाता है कि भद्रा में भी हम किसी भी प्रकार की कोई पूजा अर्चना वंदना का उपयोग नहीं करते हैं। भद्रा काल में की गई पूजा अर्चना वंदना अशुभ फल देती है। वैसे तो भद्रा इस टाइम पे पाताल लोक में होगी, लेकिन फिर भी जो लोग भद्रा का विचार मानते हैं वो मत कीजिएगा। 9:14 पे भद्रा भी खत्म हो जाएगी और 9 बजे आपका राहु काल भी खत्म हो जाएगा। या तो आप 7 बजे से पहले पूजा कर लीजिए या फिर आप 9 बजे के बाद ही पूजा कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा को अर्घ दिए बिना आपका जो पूर्णमासी का व्रत होता है वो आधा अधूरा माना जाता है। तो आप जो चंद्रमा को अर्घ दोगे उस लोटे में थोड़ा सा दूध होना चाहिए, थोड़ी सी मिश्री होनी चाहिए, थोड़े से चावल होने चाहिए। उसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ दोगे। याद रखो बैसाख की पूर्णमासी है, यमराज के निमित्त जल आपको जरूर देना है। यमराज के निमित्त जल या तो 7 बजे से पहले दीजिए या 9 बजे के बाद दीजिए, क्योंकि बैसाख के महीने में यमराज का महत्व बहुत ज्यादा होता है। और हम कोई भी पूजा अर्चना वंदना कर रहे हैं उसमें हमने यमराज जी को इंक्लूड नहीं किया तो वो हमारी पूजा अर्चना वंदना आधा अधूरी मानी जाती है। यमराज के निमित्त जो भी आप जल देंगे उसमें एक लोटा लेना है, काले तिल डालने हैं, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करके ओम यम देवताय नमः, ओम यम देवताय नमः ऐसे करते हुए यमराज के निमित्त जल देना है। पूर्णमासी 12 तारीख की है और
पूर्णमासी के 33 व्रत जो होते हैं, वैसे तो 32 व्रत रखे जाते हैं, 33वें व्रत पे आपको उद्यापन करना चाहिए। अगर आप नया व्रत प्रारंभ कर रहे हो, पूरी डिटेल्स जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर भी पूरी डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 429-20-25-65। आई रिपीट अगेन 429-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, कुंडली के अनुसार क्या सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, कुंडली के अनुसार क्या आपके बच्चे के विदेश जाने की संभावना है या नहीं है, अगर उसका आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो कौन सा ग्रह नक्षत्र प्रभावित हो रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ में आपस में नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं, और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए ही प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल राधे राधे हरे कृष्णा तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अश्वगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा, डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे हरे कृष्णा। चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल।